नमस्कार, आपने लॉग इन किया हुआ है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीमोनेटाइजेशन की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आज फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है और ये स्ट्राइक की है सोने पे, गोल्ड पे। जी हाँ, शादियों का सीज़न इस टाइम चल रहा है और उसके चलते हुए ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने बोला है कि विवाहित यानी कि मैरिड महिलाओं के पास सिर्फ 500 ग्राम सोना होना चाहिए, अनमैरिड महिलाओं के पास सिर्फ 250 ग्राम और मर्दों के पास यानी लड़कों के पास सिर्फ 100 ग्राम सोना होना चाहिए। तो आइए आज अपने ऑफिस में जितनी महिलाएं हैं और जितने जेंट्स हैं उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। दीपिका, आप मुझे बताइए, आपका क्या कहना है? आपके पास कितना सोना है, पहले तो आप मुझे बताइए। मेरे पास बिल्कुल भी सोना नहीं है। जो है वो मॉम पापा का गिफ्ट करा हुआ है और वो वैसे भी इतना नहीं है कि वो जब्त करने की उसमें आए। लेकिन आई गेस कि ठीक है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की शौकीन नहीं हूँ एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे लिए कि अगर जब्त भी कराना हो या ज़्यादा रखने से मना कर दिया। आई थिंक प्लेटिनम इज़ द न्यू मेटल नाउ, तो आई विल वेयर प्लेटिनम, नॉट गोल्ड। इनका ये कहना है कि प्लैटिनम इज़ द न्यू गोल्ड। चलिए नफीसा से पूछते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। नफीसा, आप बताइए, सरकार ने जो ये नया रूल आज से लागू कर दिया है कि 500 ग्राम से ज़्यादा सोना नहीं होना चाहिए विवाहित महिलाओं के पास, आप इस बारे में क्या कहती हैं? जब मैंने पहले सुना तो मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, अब क्या होगा। पर उसके बाद मैंने ये सुना कि अगर आपके पास पुश्तैनी गहने हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराएंगे वो लोग जिन्होंने हाल फिलहाल सोना लिया है, तो मैं नहीं घबरा रही हूँ। तो हाल फिलहाल सोना शायद उन्हीं लोगों ने लिया है जिनकी शादियाँ हो रही हैं या होने वाली हैं। शादियों का सीज़न चल रहा है इस टाइम हमारे देश में। संगीता से पूछे। संगीता, आप फ़ोन पर हैं लेकिन फिर भी, संगीता आप मुझे बताइए, आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि 500 ग्राम सोना विवाहित महिलाओं के पास, मैरिड लड़कियों के पास, और 250 ग्राम सोना अनमैरिड लड़कियों के पास, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? पहले बात तो ये डिमार्केशन ही मुझे थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगा क्योंकि आप अनमैरिड लड़कियां नहीं इतना सोना यूज़ कर सकती हैं क्या। हालांकि मेरे पास ज़्यादा सोना नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे ये अनजस्टिफाइड लगा। तो मोदी जी को बराबर का वो करना चाहिए कि अनमैरिड लड़कियों को भी सोना उतना ही पसंद होता है जितना मैरिड लड़कियों को। मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं है इससे। मेरे ख्याल से अनमैरिड लड़कियों को सोना ज़्यादा पसंद होता है मैरिड लड़कियों से। लेकिन चलिए, अब लड़कियों से तो हमने पूछ लिया, लेकिन अब विवाहित मर्दों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे साथ हमारे एक सर हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सोने को जगा दिया है मोदी जी ने। लेकिन अब जब डिमांड की जाएगी सोना खरीदने की, तो अब आपको लगता है अब थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बाज़ार में थोड़ी रौनक कम हो जाएगी। बाजार में रौनक जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाजार में रौनक कम हो जाएगी, लेकिन अभी देखते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। चलिए आइए, आप बताइए सचिन, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत ज़बरदस्त फैसला है। सारे पति खुश होंगे, उनको करवा चौथ पे अब सोना नहीं देना पड़ेगा। अपनी बीवी को डराएंगे, कहेंगे मोदी सरकार ने कह दिया है ज़्यादा सोना होगा तो लगेगा टैक्स, तो पति तो बहुत खुश होंगे इस मामले में, मैं कह सकता हूँ। चलिए, सचिन का कहना है कि इस मामले में पति जो हैं वो अब खुश होने वाले हैं। इनसे पूछते हैं, आप मुझे बताइए, बड़ी बड़ी मेहनत से आर्टिकल लिख रहे हैं, आप बताइए क्या सोचते हैं आप कि अब क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अब बोलेगी कि मुझे जो सोने की पाजेब है या मुझे जो नेकलेस है सोने का, अब वो डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी? नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ट्रेंड में सोने और पाजेब, सोने की चीज़ें अभी नहीं चलती हैं। अभी तो सोने से अधिक ऊपर प्लेटिनम पर लोग चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सोने के लिए भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ट्रेंड वाले लोग जो है वो परेशान होंगे। अच्छा, और वैसे आपको इस डिसीजन के बारे में क्या कहना है? डिसीजन नोटबंदी से वैसे लोग परेशान है, ये डिसीजन और लोगों को समस्या जो है खड़ी करेगी। और क्या है इसमें? आपके पास कितना सोना है वैसे? मेरे पास बिल्कुल सोना नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, सोना कहाँ से है? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज महीने की 1 तारीख है, लोग बैंकों के बाहर खड़े हैं, लोग एटीएम्स के बाहर खड़े हैं अपना पैसा निकालने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है। चलिए इनसे पूछते हैं, इनके पास कितना सोना है। सर, आपके पास कितना सोना है? नहीं, ऐसे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत। हम बताएंगे नहीं, हम डिक्लेयर नहीं करवा रहे हैं। नहीं, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं है जिससे कोई दिक्कत हो। आम तौर पे घरों में ज़्यादा
4 तोला 5 तोला मतलब 50 ग्राम 60 ग्राम सोना होता है। मेरी अंगूठी होती है 1 तोले की, चेन होती है 1 तोले की, तो इतना बड़ा इशू नहीं है इसको लेके। हाँ लेकिन इस फैसले से जान छूट गई है। बीवी जो है हर बर्थडे पे, करवा चौथ पे सोने की चीज़ों की मांग नहीं करेगी। तो देखा आपने कि ये जो एक बहुत बड़ा वरदान बन के जो है, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का जो ये बयान है, बहुत बड़ा वरदान बन के आया, खासकर उन शादीशुदा मर्दों के लिए जो ये कह रहे थे कि भाई अब जैसे करवा चौथ का टाइम आ जाता है या फिर ऐसे कुछ या फिर वेडिंग एनिवर्सरी आ जाती है कि उस टाइम आपको सोने की चीज़ तो गिफ्ट करनी पड़ती है। तो शायद इस के चलते हो सकता है कि सोने की चीज़ें थोड़ी कम मात्रा में बीवी अपने पति से मांगने लगे। लेकिन हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक एक हुई, अब सोने के ऊपर भी हुई है। अब सुना जा रहा है कि कुछ दिनों में बेनामी प्रॉपर्टीज पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से इस साल के खत्म होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली दोनों मिलके कुछ ऐसा करेंगे कि आने वाला जो आने वाला 2017 है उसमें काला धन रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है। बहरहाल, वन इंडिया हिंदी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।